गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कल हमने पढ़ा था गाउस के नियम की सहायता से अनंत लंबाई के आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना। आज हमारा दूसरा टॉपिक रहेगा गाउस के अनुप्रयोग में अपरिमित समरूप आवेशित अचानक परत के कारण विद्युत क्षेत्र, यानी अचानक परत लेंगे हम, उस अचानक परत के कारण विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। देखो पहला काम हमारा रहता है कि विद्युत क्षेत्र की दिशा को ज्ञात करना और दूसरा काम उस परत के कारण विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना। तो पहले हम इस अचानक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करेंगे। पहला काम रहेगा विद्युत क्षेत्र की दिशा। देखो दिशा ज्ञात करने के लिए पहले हम मान लेते हैं ABCD एक अपरिमित लंबाई की ABCD अपरिमित लंबाई की एक अचानक परत है जिसपे प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है। प्लस क्यू आवेश, इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व तो हम मान लेते हैं सिग्मा है, पृष्ठीय आवेश घनत्व तो सिग्मा। अब इस परत के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पे हम एक बिंदु P लेंगे। इस P बिंदु पे हमें इस अचानक परत के कारण पहले विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इस बिंदु O से ऊपर की ओर स्मॉल l दूरी पे और नीचे की ओर भी स्मॉल l दूरी पे दो अल्पांश ले लेते हैं। इस अल्पांश को नाम दे देते हैं dA1 और इस अल्पांश को नाम दे देते हैं dA2। जो अल्पांश रहता है उसके सामने d लगाते हैं dA1 और dA2। अब इनके कारण हम P बिंदु पे विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करें तो पहले इस बिंदु को P से मिला देते हैं और A2 को P से मिला देते हैं। तो देखो dA1 के कारण जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो इनको मिलाने वाली रेखा के अनुदिश रहती है। यदि प्लस है तो दूर की ओर, माइनस होता तो पास की ओर। तो प्लस आवेश है यहाँ पे, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी दूर की ओर। इसको नाम देते हैं हम dA1 के कारण है तो E1। ऐसे ही dA2 के कारण हम विद्युत क्षेत्र की दिशा निकालें तो इनको मिलाने वाली रेखा से अनुदिश होगी और प्लस है तो दूर की ओर यानी इधर रहेगी। इसको नाम देते हैं dE2। तो देखो ये दोनों समान दूरी पे है, इन पे आवेश भी समान है, यानी dE1 और dE2 का जो परिमाण होगा वो रहेगा एक समान। लेकिन इन दोनों की दिशा अलग अलग है तो इन्हें हम घटकों में वियोजित करेंगे। तो घटकों में वियोजित करने के लिए हम एंगल मान लेते हैं, ये थीटा है तो नीचे वाला भी थीटा ही होगा। तो सम्मुख कोण ये थीटा है तो ये भी कितना रहेगा थीटा, क्योंकि बिल्कुल L दूरी पे दोनों ये डिस्टेंस इनकी समान है। तो ये दोनों एंगल समकोण त्रिभुज है, ये दोनों थीटा इनके सेम होंगे। ये सम्मुख कोण है, ये भी थीटा होगा, ये भी क्या होगा थीटा। अब देखो जब जो जिस रेखा के साथ dE1 और dE2 थीटा बनाते हैं वहां हमेशा इनका कोस घटक आता है। तो dE1 का हम घटकों में वियोजित करें, इसका ऊपर की तरफ dE1 कोस थीटा पढ़ चुके हैं हम, इधर कोस क्यों आता है थीटा की तरफ, और इसके लंबवत साइन क्यों आता है ये पहले हम पढ़ चुके हैं बहुत अच्छे से, dE1 साइन थीटा। ऐसे ही dE2 का करें हम तो थीटा की तरफ इसका घटक आएगा dE2 cos थीटा और जस्ट इस क्वाड्रेंट में इसकी लंबवत घटक होगा dE2 sin थीटा, जिसको घटकों में वियोजित कर दिया। अब dE1 और dE2 दोनों का परिमाण समान है, इसका मतलब dE1 sin थीटा और dE2 sin थीटा दोनों का परिमाण भी समान होगा, लेकिन इनकी दिशा क्या है विपरीत। इसलिए ये दोनों घटक एक दूसरे को कर देते हैं कैंसिल आउट, तो केवल दो घटक बचते हैं हमारे पास dE1 cos थीटा और dE2 cos थीटा। अब इनकी दिशा कहाँ है, इनकी दिशा है OP रेखा के अनुदिश। ये OP रेखा इसके अनुदिश, या फिर हम बोले इस परत के लंबवत बाहर की ओर। तो इस परत पे, अचानक परत पे जितने भी अल्पांशों के युग्म होंगे उन सभी युग्मों के दो साइन थीटा वाले घटक दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और जो दिशा आएगी वो कोस थीटा वाले घटक की तरफ आएगी। यानी हम कह सकते हैं
इस संपूर्ण अचालक परत के कारण जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो ओपी रेखा के अनुदिश या फिर इस परत के पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होगी। ऐसे ही इस परत की दूसरी तरफ जो बिंदु होंगे आवेश होगा उसकी तरफ भी लंबवत बाहर की ओर, याद रखना है। इधर पृष्ठ मान लो ये पृष्ठ है तो इधर जो आवेश उसके कारण इधर लंबवत बाहर की ओर, इधर जो पृष्ठ है उसके कारण इधर लंबवत बाहर। तो ये तो हो गई इस अचालक परत के कारण r दूरी पे विद्युत क्षेत्र की दिशा। अब हम इसका परिमाण ज्ञात करते हैं। तो देखो परिमाण कैसे ज्ञात करेंगे उसके पहले उसमें सबसे पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। अपरिमित समरूप आवेशित अचालक परत है, इसका भाग ले लेते हैं हम एबीसीडी। इसका जो पृष्ठीय आवेश घनत्व है वो हम सिग्मा मानते हैं। इस पे प्लस आवेश है वो एक समान रूप से वितरित है। अब इसके मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पे हमें एक P बिंदु लेना होता है। इस P बिंदु पे हमें इस अपरिमित लंबाई की समरूप आवेशित अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है और गाउस के नियम की सहायता से ज्ञात करना है। तो यहाँ हमें एक गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करनी पड़ेगी। तो देखो अपरिमित लंबाई का जिसमें गाउसियन पृष्ठ यदि हम कोई घन ले तो बहुत बड़ा होगा वह, इसलिए हम क्या करते हैं इस पे एक S अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ले लेते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल S, और इसके अकॉर्डिंग ये 2r लंबाई के बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे जिसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल वृत्ताकार पृष्ठ का क्षेत्रफल लेंगे हम S, यानी इस S क्षेत्रफल की हम यहां कल्पना करते हैं। तो देखो यदि हम इस S क्षेत्रफल के कारण 2r लंबाई के बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करें इस पे, तो जो बिंदु P है ये इसके इस वृत्ताकार पृष्ठ की सतह पे स्थित होता है। बिंदु P यहाँ पे बिंदु, ऐसे ही पीछे की तरफ जो आवेश होगा ये जो लेंथ है इसकी ये भी स्मॉल r है, यहां से ये लेंथ है ये भी स्मॉल r, बिंदु से स्मॉल r। क्यों? अचालक परत है, तो अचालक परत में जब भी हम आवेश देते हैं वो उसके पूरे पृष्ठ पे दोनों तरफ रहता है। अब अंदर भी आवेश है इसमें बाहर भी आवेश है। तो देखो हमने इस बार एक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल S की कल्पना की है यहाँ पे, यानी इस भाग का जो क्षेत्रफल है वो हमने मान लिया है S। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान लेते हैं इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व हमने सिग्मा लिया है, तो इस गॉसियन पृष्ठ के अंदर आवेश का मान कितना है, समेशन Q कितना है, तो हम लिख लेते हैं माना अचालक परत का पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है यदि गॉसियन पृष्ठ के अंदर आवेश समेशन Q तब, तो समेशन Q बराबर हम काम में ले सकते हैं सिग्मा अपॉन S समीकरण, क्योंकि पृष्ठीय आवेश घनत्व तो हमने पढ़ा था सिग्मा बराबर, यहां से आपको
सिग्मा इनटू एस, पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा होता है आवेश अपॉन क्षेत्रफल। तो जब हम आवेश निकालेंगे तो आवेश आ जाएगा सिग्मा इनटू एस, यानी इस गाउसियन पृष्ठ के अंदर जब हम गाउस का नियम लागू करेंगे तो आवेश कितना मानेंगे, समेशन क्यू, उस समेशन क्यू का मान कितना होगा, सिग्मा इनटू एस, जहां एस जो है, एस ये है अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। ये हमने यहां पे मान के चल रहे हैं कि इस बेलन का जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है वो एस है। तो सबसे पहले इस अल्पांश के कारण हम विद्युत क्षेत्र गाउस का नियम लागू करेंगे और उसके बाद में इस पूरे बेलनाकार पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स निकालेंगे, वहां से E का मान आ जाएगा। तो सबसे पहले हम अल्पांश के कारण निकालते हैं। अल्पांश के कारण विद्युत फ्लक्स, अगर वो विद्युत फ्लक्स यदि हमें निकालना है तो इस बेलन को हमें 3 भागों में बांटना पड़ेगा, जैसे हमने कल वाले डेरिवेशन में देखा था। इस वाले वक्र पृष्ठ को हम मान लेते हैं S1, दाएं साइड वाले इसको मान लेते हैं S2, और जो वक्र पृष्ठ है इसको मान लेते हैं S3। यहां में एक अल्पांश लेंगे क्योंकि अल्पांश के कारण हमें निकालना पड़ेगा, ds ले लेते हैं। यहां भी एक अल्पांश ले लेते हैं ds, और इस वक्र पृष्ठ पे भी हम एक अल्पांश ले लेते हैं यहाँ पे ds। क्योंकि अल्पांश के कारण विद्युत फ्लक्स निकालेंगे तो पहले बेलनाकार पृष्ठ पे हमें अल्पांश मानना पड़ेगा। अब इस अल्पांश की यदि दिशा देखें तो देखो वो लंबवत पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होती है, इधर आएगी इसकी दिशा ds। ये भी लंबवत बाहर की ओर पृष्ठ ds, और वक्र पृष्ठ ऐसे देखेंगे वक्र पृष्ठ पे तो वक्र पृष्ठ का लंबवत बाहर यानी ऊपर की ओर होगा ds। जबकि इस परत के कारण जब हमने विद्युत क्षेत्र ज्ञात किया था उसकी दिशा थी लंबवत बाहर की ओर, यानी यहां पे हम बात करेंगे तो E की दिशा इधर रहेगी, यहां पे बात करेंगे तो E की दिशा इधर रहेगी। और इस परत के पीछे जाएंगे जैसे ऐसे, इधर जो आवेश है उसके कारण इधर दिशा रहेगी, और इधर जो आवेश है उसके कारण इधर, यानी बाहर की ओर रहेगी हमेशा पृष्ठ के आवेश के कारण। तो इस पृष्ठ पे भी विद्युत क्षेत्र की दिशा अल्पांश की दिशा में ही होगी। तो जो विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने का तरीका ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अचालक परत के लिए, क्यों अचालक परत में जो अंदर भी आवेश रहता है और उसके ऊपर पृष्ठ पे भी आवेश रहता है। तो हमने 3 भाग कर दिए इस बेलनाकार पृष्ठ के, S1, S2 और S3। तो अल्पांश के कारण यदि हम विद्युत फ्लक्स निकालें तो गाउस का नियम लगाएं, गाउस के नियम से क्या था गाउस का नियम, समाकलन ऑफ S E डॉट ds बराबर समेशन q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखो समेशन q का मान सिग्मा s हम यहां से ले सकते हैं, तो समीकरण 1 से ये आ जाएगा समाकलन ऑफ S E डॉट ds बराबर समेशन q की जगह हम ले लेंगे सिग्मा s अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको समीकरण बोल देते हैं। तो ये आ गया इस अल्पांश भाग के कारण विद्युत क्षेत्र का मान या विद्युत फ्लक्स का मान हमने निकाल दिया। अब इस पूरे पृष्ठ के कारण यदि हम विद्युत फ्लक्स निकालें तो हमें इस समीकरण 2 को 3 भागों में बांटना पड़ेगा, क्योंकि बेलन के 3 पृष्ठ है। तो संपूर्ण गाउसियन पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स तो हमें 3 भागों में बांटना पड़ेगा। इसको पहला भाग हो जाएगा बायां भाग S1, दूसरा दायां भाग S2, तो तीसरा वक्र पृष्ठ S3। अगर संपूर्ण पृष्ठ के कारण हमें निकालना है तो इन तीनों का योग कर देंगे।
समीकरण 2 से समाकलन ऑफ S1 E डॉट ds प्लस समाकलन ऑफ S2 E डॉट ds प्लस समाकलन ऑफ S3 E डॉट ds बराबर सिग्मा s अपॉन एप्सिलॉन नॉट। डॉट प्रोडक्ट है कोस थीटा लिख सकते हैं, तो समाकलन ऑफ S1 ये हो जाएगा E ds कोस थीटा प्लस समाकलन ऑफ S2 E ds कोस थीटा प्लस समाकलन ऑफ S3 E ds कोस थीटा बराबर सिग्मा s अपॉन एप्सिलॉन। तो देखो सेम उसी की तरह अब हमें थीटा निकालना पड़ेगा। थीटा हम देख चुके हैं S1 पृष्ठ पे ds और E दोनों सेम दिशा में, यदि दोनों सदिश एक ही दिशा में तो थीटा कितना रहता है 0 डिग्री। S2 में भी D और ES दोनों एक ही दिशा में है तो थीटा कितना होगा 0 डिग्री। S3 पृष्ठ पे देखें तो ds ऊपर की ओर है E इधर है तो थीटा बराबर 90 डिग्री। तो इसमें देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है S1 और S2 पे कि इधर जब हम विद्युत क्षेत्र की दिशा निकालेंगे, देखो ये वाला जो पृष्ठ है इस पृष्ठ से लंबवत बाहर इधर होगा, लेकिन इधर जो आवेश होगा तो प्लस क्यू आवेश है तो वो दूर की ओर रहेगा, यानी इधर वाले आवेश के कारण इधर और इधर वाले आवेश के कारण इधर। ध्यान रखना है कि इस पृष्ठ के कारण इधर और इस पृष्ठ के लिए इधर आएगी E की दिशा, जबकि इधर ds ऊपर की ओर है। इस एरिया में ले रहे हम इधर, यदि ले हम ds तो भी वही बात आती, E का मान इधर आता और ds कहां था ऊपर, यानी ये एंगल कितना आता 90 डिग्री। तो देखो 0 डिग्री है, cos 0 का मान यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ cos 0 का मान 1 हो जाएगा और यहाँ cos 90 का मान कितना हो जाएगा 0। तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ समाकलन ऑफ S1 E ds प्लस समाकलन ऑफ S2 E ds प्लस 0 बराबर सिग्मा s अपॉन एप्सिलॉन। क्योंकि यह थीटा 0 है तो 1 हो जाएगा, थीटा 0 है 1 हो जाएगा, थीटा 90 है कितना हो जाएगा 0, ये वाला यहां हो जाता है 0, इसलिए 0 आ गया। आगे इसको सोल्व करें। तो समाकलन ऑफ S1 E ds प्लस समाकलन ऑफ S2 E ds बराबर सिग्मा s अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखो हम पढ़ चुके हैं पहले कि गाउसियन पृष्ठ है उस पे E का मान क्या रहता है एक समान। E एक समान होगा तो E को हम कॉमन ले लेंगे, तो E एक समान है, E दोनों से बाहर आ जाएगा। समाकलन ऑफ S1 ds प्लस यहां भी E बाहर आ गया, समाकलन ऑफ S2 ds बराबर सिग्मा s अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब समाकलन ऑफ ds हमें करना है। हम जानते हैं हमने माना था कि इस वक्र पृष्ठ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है s, जो हमने अल्पांश लिया है ds वो इस वक्र पृष्ठ पे ही है, तो इस पूरे वक्र पृष्ठ का हम समाकलन करेंगे, यानी ds का समाकलन करेंगे, किसके इक्वल आएगा s के इक्वल, जो हम पहले मान चुके हैं। क्योंकि समाकलन ऑफ S1 ds इक्वल समाकलन ऑफ S2 ds बराबर होगा s के, तो ये समीकरण बन जाएगा ES प्लस ES बराबर सिग्मा s अपॉन एप्सिलॉन नॉट 2ES बराबर सिग्मा s अपॉन एप्सिलॉन। s से s कैंसिल आउट हो जाता है और E बराबर आ जाता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें सदिश रूप में, तो E बराबर आ जाता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट r कैप, या हम यहाँ पे लंबवत सदिश के लिए n कैप भी काम में ले सकते हैं। तो देखो जो फाइनल फॉर्मूला आ रहा है E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो E का मान
आर पे निर्भर नहीं करता और ना ही इस वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल पे निर्भर करता है। तो एस हम इतना बड़ा भी ले सकते हैं, छोटा भी ले सकते हैं, क्योंकि ई का मान उस पर निर्भर ही नहीं करता। इसी प्रकार ई का मान आर पे भी निर्भर नहीं करता। यानी यदि हम अपरिमित समरूप आवेशित अचालक परत ना लेकर कोई छोटी परत लें तो उसके नजदीक स्थित बिंदुओं पर भी सेम यही रिजल्ट मिलेगा, ई बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। तो देखो यहां से हम लिख सकते हैं कि जो ई का मान है वो r की पावर 0 के समानुपाती है, मतलब r पे निर्भर नहीं करता, r पर निर्भर नहीं करता। और ई का मान है जो पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा के समानुपाती होता है। तो हमसे इनके बीच में ग्राफ पूछ लिया जाता है, तो देखो ग्राफ कैसा बनेगा। तो इसका ग्राफ हो जाएगा, पहले हम E और R के बीच में ग्राफ बनाते हैं। तो कल हमने देखा था कि जब भी कोई ग्राफ बनाते हैं तो वो ग्राफ उस समीकरण पे निर्भर करता है। अब यहां हम देखें E का मान R की पावर 0, मतलब R पे निर्भर ही नहीं कर रहा, यानी R का मान आप कुछ भी ले लो, E का मान एक निश्चित वैल्यू होगा। तो मान लो E का मान शुरुआत R बराबर 0 पे, यहाँ पे कुछ ना कुछ E का मान है। अब आप R का मान कुछ भी ले लो, E के मान पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी इस x अक्ष के समांतर एक रेखा आ जाएगी। ये ग्राफ है E और R का, यानी R उस पर निर्भर ही नहीं कर रहा, तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, समांतर रेखा। उसके बाद E और सिग्मा में यदि हम ग्राफ बनाए, E में और सिग्मा में, E में और सिग्मा में, तो देखो E और सिग्मा एक दूसरे के क्या है, समानुपाती। यानी यदि हम सिग्मा का मान बढ़ाएंगे तो E का मान भी बढ़ेगा, दोनों पे सिंगल पावर है, यानी यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बनेगी, इस सरल रेखा बनेगी। ये बन जाता है E समानुपाती सिग्मा का ग्राफ। तो ये हो जाता है हमारा अपरिमित समरूप आवेशित अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र। देखो हमारा जो अगला टॉपिक है वो बिल्कुल सेम है, बस यहाँ पे अचालक परत की जगह आ जाएगी चालक परत। यानी अपरिमित समरूप आवेशित चालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र कितना होगा, चालक परत के कारण कितना होगा, ये हमें ज्ञात करना है। तो देखो इसको देखते हैं, चालक परत के कारण कितना होगा। ये हमारा अगला डेरिवेशन है, इसमें तीसरा डेरिवेशन गाउस के नियम में। तो देखो यहाँ पे दिशा ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दिशा सेम रहेगी। जो हमने अचालक परत के कारण दिशा देखी थी, सेम वही चालक परत के कारण दिशा होगी, क्योंकि चालक परत के भी बाह्यतम पृष्ठ पे आवेश रहता है। अंतर क्या होता है अचालक और चालक में, अचालक और चालक में अंतर आपको जो ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है वो है कि अचालक परत को दिया गया आवेश सब जगह विद्यमान रहता है, विद्यमान रहता है सब जगह, यानी उस परत के अंदर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है। एक समान रूप समरूप है तो पूरे पृष्ठ पे है, यानी पूरे आयतन में है। लेकिन चालक की बात करें तो केवल बाह्य पृष्ठ पर, यानी चालक के अंदर आवेश होता है हमेशा 0 0। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना है। किसी भी अचालक परत को यदि हम आवेश देंगे तो वो आवेश समरूप आवेशित हम उसको कर रहे हैं तो उसके पूरे आयतन में विद्यमान रहेगा, एक समान रूप से, यानी सब जगह विद्यमान रहता है। लेकिन चालक परत को यदि हम समरूप आवेशित करेंगे तो चालक परत में आवेश केवल बाह्य पृष्ठ पर विद्यमान होगा, यानी चालक के अंदर आवेश कितना रहता है 0। इस चीज का ध्यान रखना। तो यहाँ पे जब हम गाउसियन पृष्ठ लेंगे तो उसमें अंदर विद्युत क्षेत्र 0 होगा, क्योंकि अंदर आवेश ही नहीं है। तो हमें केवल एक ही तरफ गाउसियन पृष्ठ लेना पड़ेगा। तो इसका डेरिवेशन करते हैं। तो देखो इसमें ध्यान रखो कि जो दिशा है
वो सेम होगी दिशा अचालक परत की तरह, यानी लंबवत बाहर, क्योंकि उसको वापस करने की कोई आवश्यकता नहीं है, सेम आपको वही करनी है। अब मान कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। तो यहां मान लेते हैं ABCD एक चालक पृष्ठ लेंगे जिसके बाह्यतम पृष्ठ पे जो आवेश है वो एक समान रूप से वितरित है। ABC ठीक है। यहां भी हमें सेम वही करना है। इसका मध्य बिंदु O है, इसके मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पे एक बिंदु P है। इस P बिंदु पे हमें इस समान आवेशित चालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए भी हम एक गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे। तो गाउसियन पृष्ठ देखो, इसके अंदर आवेश 0 है, इसका मतलब इसके दूसरी तरफ यदि हम गाउसियन पृष्ठ लेंगे वो सेम इसी की तरह होगा। तो इधर जितना विद्युत क्षेत्र होगा इतना ही उससे दूसरी ओर होगा, अंदर 0 रहेगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो इस बार हम यहाँ पे एस अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ले लेते हैं सेम उसी की तरह, और स्मॉल r त्रिज्या का एक गाउसियन पृष्ठ ले लेते हैं। P बिंदु इस गाउसियन पृष्ठ की सतह पे रहता है। यहां पे हम एक अल्पांश ले लेंगे ds, एक अल्पांश यहां ले लेंगे ds इसके अंदर, और एक अल्पांश ले लेंगे ds यहां पे ds। तीनों के कारण हमें दिशा दिखानी है। तो देखो इस अल्पांश के कारण दिशा होगी लंबवत इधर, इसके कारण होगी लंबवत ऊपर की ओर, और इसके कारण होगी लंबवत अंदर की ओर पीछे की ओर ds। लेकिन यहां पे अंदर जो विद्युत क्षेत्र होगा वो रहेगा 0। ये इंपॉर्टेंट है कि यहां अंदर विद्युत क्षेत्र 0 है, क्योंकि चालक के अंदर आवेश ही नहीं होता, विद्युत क्षेत्र 0 रहता है। इस सतह में विद्युत क्षेत्र मान लो E इधर है, तो यहां भी विद्युत क्षेत्र E इधर रहेगा E। इस सरफेस को हम S1 लेते हैं, इसको लेते हैं S2 और इसको लेते हैं S3। यानी सेम पिछले डेरिवेशन की तरह ही हमें बेलन के ऊपर 3 परत मान लिए, बाईं तरफ S1, दाईं तरफ S2 और वक्र पृष्ठ है वो S3। तो इसका देखो डेरिवेशन करें तो माना चालक का पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है, यानी इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व हम सिग्मा लेके चलेंगे, सिग्मा है। गाउसियन पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश जो हो जाएगा समेशन Q बराबर सिग्मा S, समीकरण यानी सेम उसी तरह, क्योंकि यहाँ पे पृष्ठीय आवेश घनत्व तो सिग्मा है, सरफेस कितनी है इसकी S, हम पढ़ चुके हैं। सिग्मा बराबर क्या होता है, समेशन Q अपॉन या फिर आवेश अपॉन क्षेत्रफल, पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा। तो समेशन Q इसके अंदर गाउसियन पृष्ठ में हम काम में लेंगे, तो समेशन Q बराबर सिग्मा S, ये पहला काम है। अब हमें इस अल्पांश के कारण सबसे पहले विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करना है। तो अल्पांश के कारण विद्युत फ्लक्स ये आ जाएगा समाकलन ऑफ S E डॉट ds बराबर समेशन Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जो गाउस का नियम है वो हम डायरेक्ट अप्लाई कर देंगे यहाँ पे।
अब समीकरण 1 से समेशन क्यू का मान कितना है, सिग्मा एस। समीकरण 1 से समाकलन ऑफ एस बराबर आ जाएगा ई डॉट डी एस बराबर समेशन क्यू का मान सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन। इसको समीकरण 2 बना दें। अभी हमने अल्पांश के कारण विद्युत फ्लक्स निकाला है। यदि संपूर्ण इस गॉसियन पृष्ठ के कारण विद्युत फ्लक्स निकालें तो इसे हमें 3 भागों में विभक्त करना पड़ेगा। एक भाग रहेगा बायां भाग S1, दूसरा रहेगा दायां भाग S2 और तीसरा रहेगा वक्र पृष्ठ S3। तो देखो संपूर्ण पृष्ठ के कारण विद्युत फ्लक्स, संपूर्ण इस गॉसियन पृष्ठ के कारण निकाले तो इसको 3 भागों में हमने बांटा है। तो समाकलन ऑफ S1 ई डॉट डी एस प्लस समाकलन ऑफ S2 ई डॉट डी एस प्लस समाकलन ऑफ S3 ई डॉट डी एस बराबर सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब वो ये यदि डॉट प्रोडक्ट है तो हम कोस थीटा से उसको खोल सकते हैं। तो ये बन जाएगा समाकलन ऑफ S1 ई डी एस कोस थीटा प्लस समाकलन ऑफ S2 ई डी एस कोस थीटा प्लस समाकलन ऑफ S3 ई डी एस कोस थीटा बराबर सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखो यहाँ पे हमें थीटा ज्ञात करना है। S1 पृष्ठ पे यदि हम जाए तो E का मान 0 है S1 पे, तो यह थीटा का मतलब ही नहीं है कोई। यदि यहाँ पे E बराबर 0 है तो ये कंप्लीट 0 हो जाएगा। S2 पे जाए E और DS दोनों सेम दिशा में तो थीटा बराबर 0 डिग्री। S3 पे जाए तो E और DS 90 डिग्री पे है तो थीटा बराबर 90 डिग्री। तो थीटा बराबर 90 डिग्री है तो ये भी क्या हो जाएगा 0, क्योंकि कोस 90 का मान 0 तो कंप्लीट पूरा 0 हो जाएगा। केवल एक भाग बचता है, तो ये 0 हो जाएगा। समाकलन ऑफ S2 ये बचेगा EDS, क्योंकि यहाँ थीटा बराबर 0 रखेंगे कोस 0 का मान 1 आएगा, प्लस ये भी 0 बराबर सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन। तो देखो इसको हम लिख सकते हैं समाकलन ऑफ S2 EDS बराबर सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब हमें देखो ds का E का मान यह समान है, क्योंकि गॉसियन पृष्ठ की प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र समान रहता है। सबसे पहले ही पढ़ा था हमने। तो E का मान समान है, E को ले लेंगे बाहर। समाकलन ऑफ S2 ds बराबर सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ds का ही तुम समाकलन करें, देखो यहाँ पे तो ds सबसे पहले हमने माना था इस वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है s, तो पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल मान चुके हैं s, तो इसका समाकलन भी किसके बराबर होगा s के बराबर। तो समाकलन ऑफ S2 सरफेस का आ जाएगा ds बराबर s, यानी ये समीकरण बन गया E इंटू एस बराबर सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। s से s हो जाएगा कैंसिल आउट, तो E बराबर आ जाता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। यानी चालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र का मान अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र से दुगुना आता है। वहां था E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और चालक परत के कारण आता है E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको सभी रूप में लिखें
सदिश रूप में यह जाएगा सदिश ई बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर कैप। यहाँ पे हम एकांक सदिश नॉर्मल वेक्टर एन कैप भी काम में ले सकते हैं, आर कैप इसलिए ले रहे हैं कि आर दूरी पे निकाल रहे हैं और इनको मिलाने वाली रेखा के अनुदिश से आता है विद्युत क्षेत्र का मान, तो सदिश रूप में ले लेते हैं आर कैप। तो यहाँ पे देखो एक चीज स्पष्ट है कि जो विद्युत क्षेत्र का मान है वो दूरी आर पे निर्भर नहीं करता, यानी यदि हम इसको सीमित चालक पथ भी माने तो उसके नजदीक बिंदुओं पे विद्युत क्षेत्र का मान एग्जैक्ट लगभग इतना ही आएगा, ई बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। इसके कारण देखो हम ग्राफ बना सकते हैं दोनों से, तो यहां भी हम कह सकते हैं जो ई का मान है वो समानुपाती है r0 के और ई का मान है वो समानुपाती है सिग्मा के, यानी पिछले वेरिएशन में जो हमने दोनों ग्राफ बनाए थे सेम वो ग्राफ यहां पे आएंगे, ई और सिग्मा, ई और आर के बीच में पहले बनाए तो आर पे निर्भर ही नहीं करता ई का मान, आर की मान 0 है, यानी ई का मान जो शुरुआत जब आर बराबर 0 है जितना मान लेंगे तो आर का मान बढ़ाने पर ई के मान पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, दोनों सेम आगे, ई समानुपाती आर की पावर 0 का ग्राफ है। दूसरा बनाए हम ग्राफ, तो देखो ई और सिग्मा एक दूसरे के समानुपाती, यानी सिग्मा का मान बढ़ाएंगे तो ई का मान भी बढ़ेगा, इसका मतलब दोनों पे पावर सिंगल पावर है, एक पावर है, तो सीधी स्ट्रेट लाइन आ जाएगी ई समानुपाती सिग्मा का, तो ये ग्राफ है। तो ये दोनों हमारे आज के टॉपिक हो जाते हैं। थैंक यू। कल नेक्स्ट टॉपिक करेंगे गाउस के नियम की सहायता से।